तो देखो जो सिग्निफिकेंस नंबर्स हैं, तो सिग्निफिकेंस नंबर्स में तुम्हें ये अब पता चल गया कि हम अगर यूनिट भी चेंज कर दें ना, जैसे मीटर की जगह हम इसे हम क्या लिख दें, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में लिख दिया, हमने सिर्फ यूनिट चेंज की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ यूनिट चेंज की है। और जब हमने यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करने के बाद यूनिट चेंज करने पे जो सिग्निफिकेंस नंबर्स होते हैं ना, उनके सिग्निफिकेंस नंबर्स चेंज नहीं होते। ठीक है, सिग्निफिकेंस नंबर्स क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। ठीक है, वो सेम ही रहते हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंस नंबर्स हैं। ठीक है, किसी और यूनिट में इसको लिख दें तो भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स ही रहेंगे, चाहे ये डेसिमल कहीं पे भी लगे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस नंबर्स के बारे में कुछ रूल हैं। सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन होती क्या है, डेफिनेशन और देख लो एक बार। ठीक है, कोई भी हम मेज़र करते हैं तो उसमें एरर्स होती हैं, तुम्हें एरर्स पढ़ाई थी मैंने। कोई भी मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होती है। ठीक है, तो ये जो एरर्स होती हैं ना, इन एरर्स को, मेजरमेंट में जो एरर होती हैं, तो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे, मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो हम रिपोर्ट करते हैं किसमें, क्योंकि जो मेजरमेंट का रिजल्ट है वो क्या बताता है, वो बताता है मेजरमेंट का प्रिसीजन। तुम्हें बताया था प्रिसीजन क्या होता है, बताया था क्या तृप्ति, प्रिसीजन क्या होता है मेजरमेंट का, याद नहीं है, क्यों याद नहीं है तनिष्का, बताओ, कहाँ दुबके बैठी हो क्या, बताओ प्रिसीजन क्या होता है, नहीं पता, हाँ प्रिसीजन, याद ही नहीं आ रहा, ऐसे काम थोड़ी चलता है। प्रिसीजन होता है एक्यूरेसी, दो टर्म्स हमारे पास क्या है, एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एवरी प्रिसीजन हमें बताता है कि वो जो वैल्यू हमने क्वांटिटी मेजर की है उसकी लिमिट क्या है, उसका रेजुलेशन क्या है। ठीक है, प्रिसीजन क्या बताता है कि उसकी लिमिट क्या है, किसकी, क्वांटिटी की लिमिट क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये होते हैं ना सिग्निफिकेंस नंबर्स, हम क्या है प्रिसीजन के रूप में, ठीक है, प्रिसीजन के रूप में हमारा मेजरमेंट करते हैं। अब जो रिजल्ट होता है, द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ नंबर, जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है वो एक नंबर के रूप में होता है। ठीक है, दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या है, जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है उसे एक नंबर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जिसमें डिजिट्स होती हैं अलग अलग, इनमें से एक डिजिट जो होती है वो होती है अनसर्टेन। जो पहली डिजिट होती है ना, फर्स्ट डिजिट होती है अनसर्टेनिटी डिजिट। ठीक है, जिसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो ये तुम्हारे पास 1.62 एस है, 1.62 सेकेंड, इसमें जो 1 और 6 है वो तो तुम्हारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर, लेकिन जो 2 है ना वो तुम्हारे पास, क्योंकि ये तुम्हारे पास रिलायबल है और सर्टेन है, अनसर्टेन वाली डिजिट नहीं होती सिग्निफिकेंट नंबर, सर्टेन डिजिट होती है सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ये 1 और 6 है, ये तुम्हारे पास रिलायबल है और सर्टेन है, तो ये तो है सिग्निफिकेंट नंबर, लेकिन जो 2 है ना ये है अनसर्टेन। ठीक है, ये क्या है, अनसर्टेन, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, क्योंकि सर्टेन भी है अनसर्टेन भी है, दोनों ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। हाँ, ये 2 अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि ये चेंज हो सकती है, क्योंकि हम जो कोई भी वैल्यू मेज़र करते हैं उसमें आसपास की वैल्यू तो मेज़र करते हैं, जरूरी थोड़ी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। कह सकते हैं क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं कह सकते, तो ये क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, वैल्यूज में सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट नंबर्स के कुछ रूल्स हैं,
या कुछ जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, यही सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, जैसे 1 2 5 6, या फिर हम कह दें कि सर 47.29, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी डिजिट्स हैं नॉन जीरो, जैसे ये है 2 5, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा। डेसिमल कहीं भी हो सकता है डेसिमल यहाँ हो तो भी ये सिग्निफिकेंट है जीरो, और हो सकता है डेसिमल यहाँ की बजाय यहाँ हो तो भी ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर होगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है। ठीक है ना। तीसरा रूल है इफ द नंबर इज लेस देन 1, मतलब कोई भी नंबर है जो 1 से छोटा है। ठीक है, द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है समझना, कि मान लो कोई भी नंबर है वो क्या है, जीरो से छोटा है, इस तरीके से जैसे 2569 या 2560। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर ये जीरो से छोटा है तो डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट कौन सा, डेसिमल से तुरंत बाद अगर जीरो है और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जितनी भी जीरोज हैं वो सारी जीरो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होती हैं। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो डेसिमल और पहली नॉन जीरो डिजिट के बीच की जो जीरोज होती हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस जीरो को यहाँ से हटा के यहाँ 2 और यहाँ 0 लगाऊं, अब मुझे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताओ कितने हैं? 5। ये मैं बाद में, ये अभी मैं बताऊंगा ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर क्यों है, इसमें 5 हैं। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसको तो इसमें कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आया कि डेसिमल और पहले नॉन जीरो डिजिट के बीच की जितनी भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में नहीं काउंट की जाती। ओके, तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन आ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब देखो, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नो सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है कि जैसे ये है 130, ठीक है 1300, इसमें क्या है कि सर इसमें ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, कितने? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, और ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब क्या है? ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि जैसे ये 1 2 3 मीटर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है या नहीं? अगर मैं इसको 12300 सेंटीमीटर लिख दूं तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज हैं। ठीक है, मतलब ट्रेलिंग का मतलब होता है जो लास्ट की जीरोज होती हैं, ट्रेलिंग का मतलब होता है जो लास्ट में होती हैं, कहते हैं ना टेल होती है ना, टेल यानी पूछ, मतलब लास्ट की। तो जो लास्ट की जीरोज है ना वो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होती हैं। ठीक है, और लेकिन ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई डेसिमल पॉइंट आ जाए इस तरीके से,
तो ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर्स होती हैं। तो क्या हो जाती हैं, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाती हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब देखो एक चीज और देखना। क्या? तो भी ये सिग्निफिकेंट हैं, तो भी ये सिग्निफिकेंट में काउंट होती हैं। ठीक है, अब देखो आगे चीज देखो, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, वो अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। सपोज अ लेंथ इज रिपोर्टेड टू बाई 4.700 मीटर। मानो 4.700 मीटर कोई लेंथ रिपोर्ट किया हमको। ठीक है, इट इज एविडेंट दैट द जीरोज हेयर आर मेंट टू कन्वे द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट एंड आर देयर फॉर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे ये जो जीरोज है ना, ये यहाँ पे प्रिसीजन, मेजरमेंट का जो प्रिसीजन है ना, उसको कन्वे करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए मतलब मेजरमेंट ऑफ प्रिसीजन क्या होता है, लिमिट होती है ना, लिमिट है कि 4.700 मीटर है। ठीक है, ये इसकी लिमिट है मेजरमेंट की, कि इससे ज़्यादा अगर मान लो एक्यूरेसी, एरर भी होती है ना, क्या होती है, एरर। तो ये 4.700 मीटर इसकी एक लिमिट है कि एरर इसके आसपास होगी। ठीक है ना, एरर क्या होगी, इसके आसपास होगी। हम एग्जैक्ट एक्यूरेसी तो नहीं बता सकते ना, एक्यूरेसी क्या होती है कि सर ये एक्यूरेट है, कैसे, इसके आसपास, इसलिए प्रिसीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है, क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इफ दीज वर नॉट इट वुड बी सुपरफ्लोशियस टू राइट देम एक्सप्लिसिटली, द रिपोर्टेड मेजरमेंट वुड हैव बीन सिंपली 4.7 मीटर। ठीक है, क्या है, अगर हम कहें हम इसको सिर्फ 4.7 मीटर लिख सकते थे। ठीक है, अगर हम इसको जीरोस को ना लिखते, हम इसे सुपरफ्लोसस, ये सुपरफ्लोसस होता है अगर हम इसे एक्सप्लिसिटी में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम जीरोस को नहीं लिखते 4.7 मीटर होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट चेंज करते हैं। देखो ये क्या है, 4.700 मीटर है, यूनिट चेंज करो, मुझे सेंटीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर में क्या होगा, 470.0। और मिलीमीटर में क्या होगा, और किलोमीटर में, .0004700। अब मुझे ये बताओ, ये बुक में देख के बता रहे हो या निकाल के बता रहे हो, जल्दी बताओ, बुक पे देख के। हाँ, मुझे पता चल जाता है कहाँ से बता रहे हो। ठीक है, मैं भी बुक में देख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बुक्स में से इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अगर कभी देखने की ज़रूरत पड़े तो तुम बुक में देख के समझ सकते हो, और तुम पूछ सकते हो कि हाँ सर बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या, इसमें इतना गलत क्यों है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमने ये यूनिट तो चेंज कर दी, लेकिन क्या ये जो यूनिट चेंज करने पे है, क्या सिग्निफिकेंट नंबर चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आप सर यहाँ पे पॉइंट यहाँ लग रहा है, अगर हम इसको यहाँ लगा दें, इस पॉइंट को यहाँ लगा दें मिटा के, तो सर ये जीरोज है, ये ट्रेलिंग जीरोज नहीं रही। अब ऐसी बात नहीं है, पॉइंट डेसिमल कहीं भी लगे, जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स रहता ही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे पास एक चीज़ और लिखी हुई है, टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर ऑफ 10। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, बता सकते हो इसका मतलब क्या है? एम्बिग्यूटीज, तुम बताओ मुझे एम्बिग्यूटीज क्या होता है? एम्बिग्यूटीज का मतलब होता है किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब जो अलग अलग तरीके हैं ना, जैसे हम ये है कि हम इसको कई तरीके से, जैसे सर ये है 4.77 मीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या इसकी एम्बिग्यूटीज़ है कि नहीं है कि सर सिग्निफिकेंट नंबर डिटरमाइन करने के लिए ये अलग अलग तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग करने के लिए एक मेज़रमेंट है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में होता है, और वो मेज़रमेंट क्या होता है 10 टू पावर b के रूप में, 1 इंटू 10 टू पावर b। ठीक है, 1 या a कर दो, a इसलिए 1 नहीं होता है, a इसलिए क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है a की, 2 3 4 5। ये 10 टू पावर b क्या होता है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और b की वैल्यू हम इसे राउंडिंग ऑफ में करके लिखते हैं। कैसे बता सकते हो कैसे? तुम बुक तो तुमने खोली रखी है, बताओ। राउंड ऑफ कैसे करेंगे बताओ? देखो इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तुम्हें पता है, तुमने नेगेटिव वैल्यूज़ भी पढ़ी है ना। इन ऑर्डर टू गेन in order to get an approximate idea of the number we may round off the number a to 1। मतलब क्या है कि अगर हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया चाहिए ना नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो a की वैल्यू है ना, अगर वो a की वैल्यू 5 से छोटी या उसके इक्वल है तो उसे हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 1। तुम्हें ये तो पता होगा कि सर वैल्यूज अगर 5 से क्या 5 से छोटी होती है, हाँ, तो हम उसे राउंड ऑफ करके 1 के इक्वल लिख सकते हैं। चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम मान लो तुम्हारे पास डेसिमल में दिया है, तो क्या हम उस डेसिमल को हटा के नहीं लिख सकते सर ये इतने के बराबर हो गई? क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे, अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट में फर्क पता है भाई? मुझे बताओ, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट फर्क पता है क्या? हो ही जाएगी, अप्रॉक्सीमेट होती है इसके आसपास। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है पॉइंट में 3 है ना, कि सर हमारे पास 0.3 है, तो इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं कि हाँ सर ये 0 से ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास। क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट मत कर देना, 0.3 पहले ही अपने आप में कम है। ठीक है, जैसे ये है 1.25 है, मुझे तो ये बता 1.25 है, क्या इसे मैं 1.20 के अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ क्या? 1.24 है, 1.2 ही हो जाएगा ना। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे, ये 1.24 है, इसको मैं अगर 1.2 लिखूँ तो मुझे क्या पता ये 4 है कि 5 है या 6 है या 3 है? मैं तो इसे 0 ही पढ़ूंगा ना, पढ़ूंगा या नहीं ये बताओ? अगर मैं 1.24 को 1.2 लिखता हूँ ओनली, तो क्या मैं इसे 1.24 पढ़ूंगा क्या? सर ये तो 1.2 है, इसे मैं 1.20 भी पढ़ सकता हूँ, 200 भी पढ़ सकता हूँ, तो इसे मैं 1.20 पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता ये बताओ मुझे। तो पता ही नहीं है, तो क्या मैं अब मैंने इसको 1.24 को 1.20 लिख दिया, ठीक है, तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है सर, और पॉइंट में है, पॉइंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने, क्योंकि फिजिक्स में इतनी तो एरर चलती है, समझ रहे हो? जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हारे एरर्स आएंगी, प्रैक्टिकल्स में एरर आती हैं। और कहीं भी चले जाओ तुम, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, या फिर अपने आगे अपन जो जाते हैं डॉक्टर्स बनते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाओ, एरर के लिए एक स्पेस होता है कि हाँ एरर के लिए स्पेस है, इतनी एरर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम कहो कि सर यहाँ पे क्या है 7, 1.27 है, सर इसको मैं 1.20 लिख दूँ, इसकी वजह क्या मैं इसको 1.3 लिख दूँ क्या?
1 प्लस होएगा तो इसको मैंने 1.3 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको 10 टू पावर 5 के रूप, 10 की पावर b के रूप में लिखते हैं। ये जो b है ना, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितनी मान लो पावर 5 है तो ये क्या है, 5 है, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पावर तो बोलते ही हैं, लेकिन इसको जो फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। When only an estimate is required, the quantity is to order of 10 to power b। अब इसमें जैसे हमारे पास 10 टू पावर 7 है, तो ये 7 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 7, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना मुझे, जो मैं 10 टू पावर b कह रहा था कि तुम लिख सकते हो, 4.7000 मीटर है, ठीक है। ये 4.7, 1 मिनट, इसको मैं अगर इस तरह लिखूं 4.700 इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये सही है क्या? भाई एक तो हम बस नहीं, एक तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे थे, एक तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख रहे थे भाई, इसको हम 470.0 सेंटीमीटर लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे, ये बताओ, लिख रहे थे ना। अब मुझे ये बताओ, अगर हम इसे लिख रहे थे तो क्या हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि सर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, पॉइंट आ गया, हो रहा था क्या कंफ्यूजन? बताओ मुझे, हो रहा था या नहीं हो रहा था कंफ्यूजन तुम्हें कि सर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? है तो 4 ही सिग्निफिकेंट नंबर, पर अब तुम्हें एक कंफ्यूजन तो था कि सर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, था या नहीं था? और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि सर मैंने इसको सिग्निफिकेंट नंबर्स तो मैंने चेंज नहीं किए, सिग्निफिकेंट नंबर मुझे बताओ, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 है या नहीं है? मैंने क्या किया, सिर्फ यूनिट चेंज की, तो सर मैंने 10 टू पावर 2 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करूं 10 टू पावर 3, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट नंबर चेंज करने पड़े क्या? नहीं करने पड़े ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 10 टू पावर 770 माइनस 10 टू पावर 3 किलोमीटर, तो मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर तो चेंज नहीं करने पड़े ना, हमने यूनिट भी चेंज कर दी, हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स भी चेंज नहीं करने पड़े, तो हमें कन्फ्यूजन ही नहीं रहा कि सर सिग्निफिकेंट नंबर्स है कितने। बताओ मुझे तुम, रहा क्या तुम्हें कन्फ्यूजन यहाँ पे? नहीं, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो कि सर ये 10 टू पावर 2 भी तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकता है क्या, ये कन्फ्यूजन तो होगा तुम्हें। यूनिट, ठीक है, ये जो 10 टू पावर यूनिट तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होती है, 10 टू पावर यूनिट नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये है कि जो 10 टू पावर 2 है, 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर -3 है, इनका सिग्निफिकेंट नंबर्स के डिटर्मिनेशन में कोई मतलब नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नंबर के डिटर्मिनेशन से इररिलेवेंट है, कोई रिलेशन नहीं है इनका। हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर 4 हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, 10 की पावर का सहारा लिया है हमने। भाई हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक बिल्कुल सीधा रास्ता है और एक हमारे पास कठिन रास्ता है। तुम मुझे बताओ कौन से रास्ते पे चलना चाहोगे? सिंपल वाले पे। अगर मैं इस तरीके को यूज़ करता हूं तो मेरे पास ये बताओ सिंपल रास्ता है कि नहीं, कि सर मुझे सिग्निफिकेंट नंबर भी चेंज नहीं करने पड़े और मैंने यूनिट भी चेंज कर दी और मेरी वैल्यू भी आ गई। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर है, तुम क्लियरली कहोगे ठोक के सर 4 हैं, ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी 4 थे, नीचे भी 4 हैं, चेंज नहीं करने पड़े। लेकिन अगर तुमसे वो ये कह दे कि सर 4.700 मीटर है, एक तुमसे कह दे 470 मीटर है, सेंटीमीटर है,
एक तुमसे कह दे सर 47000 मिलीमीटर है, तो ये बताओ यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन तो होगा ना, हल्का सा होगा कि नहीं होगा? हल्का सा कंफ्यूजन होगा ना कि सर अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, होगा ना। और इसकी जगह मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये था सर 10⁻² लगा दी, 10⁻³ लगा दी, -3 लगा दी। तो सर कोई कंफ्यूजन है क्या तुम्हें यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स में कि सर ये सिग्निफिकेंट नंबर है क्या? नहीं है ना। तो तुम्हारे लिए रास्ता कौन सा सिंपल है ये बताओ? 10⁻² वाला, ठीक है, इसलिए ये तुम्हें बताया है, ठीक है। अब आगे एक तरीके का ये समझो रूल और है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये तुम्हें बता चुका हूं, बताया था ना 1 2 3 0 0 वाला, बताया था या नहीं बताया था कि ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। फॉर अ नंबर विद डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, लेकिन तुम्हें यही बताई थी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये क्या सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ना, ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। ये चीज़ बता दी थी तुम्हें, ठीक है। अब आगे है द डिजिट 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 like 0.1250 is never significant. However, the zeros at the end of such numbers are in a measurement are significant in a measurement. तो मैं ये भी बताया था कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ वैल्यू को तो ये आगे की जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बताई थी, लेकिन ये बाद की जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी बताया था, ठीक है। अब एक चीज और बताना मुझे, अब ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये जीरोज नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये डेसिमल है। किन के बीच में? कहाँ है नॉन, ये जीरो है, वो जीरो है 0.00, वो जल्दी में लिखा था इसलिए 6 लगा तुमको, जीरो है। हाँ अगर ये 6 होता तो सिग्निफिकेंट होते, अगर ये 6 होता ना तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ 2 और 3 के बीच में 0 आएंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे ना। हाँ 2 और 3 के बीच में जीरो, नॉन जीरोज के बीच में जितने भी आएंगे सिग्निफिकेंट। जैसे अगर ये है ना नॉन जीरोज के बीच में है ना, ये दोनों जीरोज हैं या नहीं, तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ओके। अब देखो एक है द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स नॉट नॉन नंबर्स। एक काम करता हूँ, तुम्हारा टाइम, हाँ